जब आप अपने जीवन की परेशानियों और उलझनों पर नज़र डालते हैं, चाहे वो कोई बड़ा निर्णय हो जिसमें आप चूक गए हों, कोई टूटा रिश्ता हो, अधूरी कोशिशें या अचानक मिली असफलता हो, तो कभी आपने रुक कर ये सोचा है कि क्या वाकई ये सारी समस्याएं बाहर की दुनिया से आई थीं या फिर वे कहीं न कहीं आपकी सोच की गड़बड़ी का परिणाम थी। हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हम सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। हम कहते हैं, मैंने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया या मैंने सब पहलुओं को तौल कर ही यह कदम उठाया। लेकिन हकीकत यह है कि हम सोचते कम हैं और विचारों के बहाव में ज़्यादा बहते हैं। हम सोच के शिकार हैं। विचार हमारे ऊपर नियंत्रण रखते हैं। हम अपने विचारों को निर्देशित नहीं करते, वे हमें निर्देशित करते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है डेरियस फोरॉ की किताब थिंक स्ट्रेट की। इस किताब का मूल तर्क बड़ा ही सीधा और व्यावहारिक है। अगर आप सोचने का तरीका सुधार लें तो आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हमारा मस्तिष्क हर दिन हजारों सूचनाओं से भर जाता है। सुबह से रात तक हम जो देखते, सुनते, पढ़ते, महसूस करते हैं, वो सब हमारे दिमाग में चल रहे विचारों को प्रभावित करता है। समाचार, सोशल मीडिया, दूसरों की टिप्पणियां, पुरानी यादें, असुरक्षाएं, इन सब का एक कोलाज बनता है जिसे हम सोचना कहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि यह सोचना नहीं, सिर्फ विचार का प्रवाह है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हर विचार को सच मत मानो। अगर आपके भीतर कोई आवाज कहती है, तुम दूसरों से कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तू हमेशा असफल रहेगा, तो यह आपकी आत्मा की आवाज नहीं, बल्कि आपकी अविवेचित सोच है। जब आप खुद को अपने विचारों से अलग देखना शुरू करते हैं, तब आप सोचने वाले नहीं, बल्कि सोच के ऑब्जर्वर बन जाते हैं। और यहीं से सोच की शक्ति शुरू होती है। जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आए, तो आप ये ना सोचें कि आप खुद इन बातों को सोच रहे हैं। आप ये देखने की कोशिश करें कि एक दूसरा व्यक्ति इन बातों को सोच रहा है और आप उसे ये सोचते हुए देख रहे हैं। इस प्रकार आप अपने आप को उस सोच से अलग कर लेते हैं और आपका दिमाग एक क्लैरिटी पाता है। बेहतर सोच के लिए जो पहला कदम है वो है मानसिक सफाई। जैसे हर हफ्ते आप अपने कमरे या ऑफिस की सफाई करते हैं, वैसे ही दिमाग की सफाई भी जरूरी है। यह सफाई 3 चरणों में हो सकती है। पहला, पहचानना। क्या सोच बार बार आ रही है? कौन से विचार बार बार आपके मन में घूम रहे हैं? दूसरा है फिल्टर। इनमें से कौन से विचार आपके नियंत्रण में हैं और कौन से नहीं। आप अपने नियंत्रण में और अपने नियंत्रण में न होने वाले विचारों को फिल्टर करें। तीसरा है दिशा देना। आप ध्यान दें कि इनमें से कौन से विचार आपको अपने लक्ष्यों की तरफ ले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक छात्र हैं और पढ़ते समय दिमाग में बार बार आता है, मेरी याददाश्त खराब है, मैं किसी से पीछे न रह जाऊं, मुझसे नहीं होगा। तो यह कोई डिवाइन संकेत नहीं है, बल्कि मेंटल क्लटर है जिसे साफ करना बहुत जरूरी है। फोरॉ कहते हैं कि सोच को साफ करना आत्म उन्नति की पहली सीढ़ी है। एक बेहतर सोच के लिए जो दूसरा स्टेप है वह है सोच को नियंत्रण करना। डेरियस फोरॉ कुछ आसान और व्यवहारिक उपकरण सुझाते हैं। वो बताते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसे औजार चाहिए जो कि आपकी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, तो वो कुछ ऐसे हैं। पहला, लिखना शुरू करें। जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो वे भ्रमित नहीं रहते। जो भावनाएं अंदर कुंडली मारकर बैठी थी वे बाहर आ जाती हैं। लिखना एक क्लैरिटी देता है जो कि आपके दिमाग को और शार्प और तेज और क्लियर बनाता है। दूसरा है विचारों को चित्रित करें, जैसे फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स या डायग्राम्स के जरिए। आप इन माध्यमों से किसी उलझन को विजुअल बना सकते हैं। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन सामने आए तो उसे एक चार्ट के जरिए टुकड़ों में बांट लें। आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कौन से डिसीजन कैसे लेने हैं। तीसरा है खुद से सवाल पूछिए। आप ध्यान दें कि क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है? क्या यह समस्या मेरे नियंत्रण में है? क्या आप सोचने की जरूरत है या सीधे एक्शन लेने की जरूरत है? ये सवाल आपके दिमाग को ढर्रे से हटाकर सोच की नई दिशा देते हैं। चौथा स्टेप है तेजी से नियंत्रण लेने से बचें।
इमोशनल फैसलों में जल्दी करना अक्सर महंगा पड़ता है, इसलिए फोरॉ सलाह देते हैं कि खासकर भावनात्मक मुद्दों पर सोचने के लिए थोड़ा वक्त लें। पॉज बिफोर यू डिसाइड, ये सलाह आपकी जीवन बदल सकती है। सोच अगर सिर्फ सोच बनकर रह जाए तो वो एनालिसिस पैरालिसिस में बदल जाती है। हम सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर सोच कर भी निर्णय नहीं लेते, फिर सोचते हैं कि क्यों नहीं लिया, और यही चक्र चलता रहता है। लेखक कहते हैं कि सोचना एक औजार है, समाधान नहीं। निर्णय लेना समाधान है। इसीलिए एक सीमा तय कीजिए, सोचिए, समझिए, लेकिन एक बिंदु पर आकर निर्णय भी लीजिए। अगर आप निर्णय नहीं लेते तो आपकी सोच आपके ही खिलाफ हथियार बन जाएगी। सोच की क्लैरिटी के साथ एक बहुत और ज़रूरी चीज़ है, वह है सोच को विराम देना। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन डैरियस कहते हैं कि हर वक्त सोचते रहना भी एक मानसिक बीमारी है। हमें लगता है कि सोचते रहना, दिमाग चलाते रहना ही प्रोडक्टिविटी है, पर सच यह है कि हर समय एक्टिव मेंटल चैटर थकावट, चिंता और बर्नआउट लाता है। कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां सोच की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और अभ्यास ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि एक कलाकार के लिए ब्रश चलाना, एक सर्जन के लिए ऑपरेशन करना, एक वक्ता के लिए मंच पर बोलना। इन सब में अगर आप हर पल सोचते रहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, तो आप कभी भी फ्लो में नहीं आ पाएंगे। इसलिए अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है और अभ्यास है तो आपको कुछ कार्य करने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए सोच को विराम भी दीजिए। लेखक कहते हैं कि हम सब ने गलतियां की हैं। कोई निर्णय गलत निकला, कोई मौका खो दिया, कोई रिश्ता बिगड़ गया। पर यदि आप बार बार उसी पर सोचते रहेंगे, काश मैंने तब वो कहा होता, काश मैंने वो काम छोड़ न दिया होता, तो आप आज को जीना भूल जाएंगे। लेखक कहते हैं कि आपको अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन उस पर जीना नहीं चाहिए। आपका समय, जो कि सबसे कीमती संसाधन है, सिर्फ वही आपको आगे ले जा सकता है। फोरॉ कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट, बट यू कैन डिस्ट्रॉय योर प्रेजेंट बाय वरीइंग अबाउट इट। मतलब कि आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, मगर आप अपना वर्तमान सोच सोच के बर्बाद जरूर कर सकते हैं। लेखक अंत में एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि असली सोच वह होती है जो मैं से हम की ओर जाती है। जब आप सिर्फ अपने फायदे की बात सोचते हैं तो सोच सीमित हो जाती है, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो दूसरों के लिए भी उपयोगी है, तब सोच गहराई लेती है। अपने निर्णय को सामूहिक भलाई के फ्रेम में रख के देखिए। इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, ईगो घटेगा और आपके काम को एक पर्पस मिलेगा। थिंक स्ट्रेट बुक हमें यह सिखाती है कि ज़्यादा सोचो ये ज़रूरी नहीं, सही और स्पष्ट सोचो ये ज़रूरी है। यह किताब उन सब लोगों के लिए एक रोड मैप है जो हर छोटी बात पर उलझ जाते हैं, जो डिसीजंस लेने में डरते हैं, जो अपना समय सोचते सोचते निकाल देते हैं और जो अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर अभी तक अनश्योर हैं। तो अगली बार जब आप उलझ जाएं तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं सोच रहा हूं या मैं सोच की गिरफ्त में हूं? अगर जवाब है कि आप सोच की गिरफ्त में हैं तो रुकिए, सांस लीजिए, लिखिए और फिर से सीधा सोचिए। तो ये था इस बेहतरीन किताब का एक सारांश। लास्ट में अगर हम कुछ की पॉइंट्स लें तो वो कुछ इस प्रकार हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप विचारों के ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक हैं। हर विचार जरूरी नहीं होता, इसलिए विचारों को फिल्टर करो। स्पष्ट सोच के लिए लेखन, चित्रण और आत्म प्रश्न बहुत जरूरी हैं। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें, पर समय पर लें। ओवर थिंकिंग से बचें। पछतावा मत पालो, अतीत को सीख में बदलो। समय का सम्मान करो, वही तुम्हारी असली पूंजी है। सोच को केवल अपने तक मत रखो, उसे दूसरों के लिए उपयोगी बनाओ। तो दोस्तों, यह था थिंक स्ट्रेट का सारांश। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आप किसी खास बुक पे एक ऑडियो समरी सुनना चाहते हैं तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें।
हो सकता है कि अगली ऑडियो बुक आपकी पुस्तक पर ही आधारित हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।